बुद्धाय। आज हम एक धम्मो मूवी पर बैठे हैं और अपना मकसद यहाँ पर है कि एक भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत और वो हो चुकी है। एक तरह से जो प्रोसीजर विधिवत जो प्रयास किया हमने वो हो चुका है, मतलब उद्घाटन हो चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर, इस पर मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। धम्म की बातें हम हमेशा सुनते रहते हैं, बुद्ध ने क्या बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बताया, लेकिन कैसे करना चाहिए है ना, हमने कैसे करना चाहिए इस पर हमें जानना है। तो कौन बताएगा कैसे करना चाहिए? भिक्खु भिक्खुनियों को बुद्ध ने बताया था, सही है। बुद्ध के समय में किसने बताया था? भिक्खु भिक्खुनियों को बताया था कि धम्म कैसे आचरण में लाना चाहिए, और उनको इस तरह का आदेश दिया कि आप वो आचरण में लाकर लोगों में जाएं और उनको बताएं कि वो कैसा आचरण करेंगे। सही है ना, यही बताया गया। अब क्या हुआ, वो काम होता रहा है कुछ, लेकिन हम ये जानते हैं कि महत्वपूर्ण 4 पिलर को काम दिया। 4 पिलर कौन कौन से हैं? भिक्खु संघ, पक्का ना, भिक्खुनी संघ ना कि आर्य संघ, माताजी संघ, पक्का? चलिए, सब लोग मान रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं भिक्खुनी संघ है? वेरी गुड। माताजी संघ नहीं है, आर्य जी संघ नहीं है। तो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, 4 संघ है। भिक्खु और भिक्खुनी संघ ये गृहस्थ जीवन त्याग कर, ठीक है, क्योंकि वे खुद में विकास करके समाज के लोगों का या मानव का कैसे विकास हो, इसके लिए वो त्याग कर चुके अपने परिवार का। सबके, हर कोई स्वार्थी अपने बारे में जरूर सोचता है मैंने क्या करना है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 2 बातें हैं भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ का, इसमें भिक्खु संघ तो प्रगति करता चला गया, क्योंकि भिक्खु संघ पर घर की जिम्मेदारी कितनी रही है? पैसा पहुंचाने की, उनका घर का सारा व्यवस्था करने का, है ना। लेकिन दूसरा जो महिला वर्ग है, इनको क्या कार्य दिया? क्या? खाना बनाना है, बच्चों को पैदा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर उसने घर त्याग कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सही है ना, बहुत मुश्किल है महिलाओं को खुद को गृह त्याग करना, बहुत मुश्किल है। दूसरा, परिवार के लोग भी बोलते हैं कि ये जाएगी तो मेरा क्या होगा, खाना कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, है ना। ये दोनों बातें होती है। इसलिए महिला वर्ग जो भिक्खुनी बनना चाहिए वो हमें नहीं के बराबर संख्या थी। जो पहली भिक्खुनी बनी थी उनका नाम क्या था? यस, बहुत बढ़िया, महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी। मैं बुद्ध के समय की बात कर रही थी। हाँ नहीं, आपने सही कहा। अभी की भिक्खुनी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और उन्हें संघ नायिका भी कहा जाता है, क्योंकि वो अकेली नहीं आई तो उन्होंने महिलाओं को अपने साथ लाया, है ना। 500 महिलाएं अपने साथ लाकर एक संघ तैयार किया, जिसकी वजह से जो बुद्ध ने भिक्खु संघ को कहा कि आप लोग चारों दिशाओं में फैलकर धम्म का प्रचार प्रसार करो, तो एक भिक्खुनी संघ होने के नाते उन पर भी वो लागू हुआ, बराबर है ना। तो उस समय, बुद्ध के समय में भिक्खुनियां भी अपना खुद का विकास करके टीचर बनके, टीचर ही कहते हैं ना, जो बताएगा वो कौन है? टीचर है, वो गुरु है।
तो वो भी चारों दिशाओं में फैलकर धम्म का प्रचार प्रसार की है। समय के साथ साथ भिक्खुनी संघ को उस समय भी बहुत तकलीफों का, जैसे मैंने बताया ना, परिवार में तकलीफ, समाज में तकलीफ, उनको निकलने देना आसान नहीं है ना। वो तकलीफ उस समय भी रही है, तो संख्या कम रही। ऐसे में भी बहुत सारी भिक्खुनियां बुद्ध के समय में बनी है। बीच में फिर वो गायब हो गई, फिर एकदम से दिखाई देती है 200-250 साल के बाद में। कौन कौन भिक्खुनी दिखाई देती है? संघमित्रा भिक्खुनी, है ना। लेकिन वो अकेली थी क्या? नहीं, उनके साथ में भी कई भिक्खुनियां थी, लेकिन मालूम नहीं है। इतिहास में नाम हमको बहुत कम दिखाई देता है। जो इतिहास पढ़ता है धम्म का, उनको पता चलता है। बहुत सारी भिक्खुनियां वो समय भी थी। श्रीलंका जाकर धम्म का प्रचार प्रसार किया, वहां पे भिक्खुनी संघ तैयार किया, है ना। यानी महिलाओं का योगदान बहुत रहा है, चाहे कम संख्या में ही क्यों ना हो भिक्खु के अपेक्षा। लेकिन जो महिलाओं ने ठान लिया है, जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि हर एक बच्चा समाज का या हर एक इंसान मेरे इकलौते पुत्र की तरह मैं मानता हूं, और जिस महिला में अपने पुत्र के अलावा अन्य लोगों को भी अपने पुत्रवत देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो भिक्खुनी बन जाती है और वो कार्य करना शुरू कर देती है। तो उस समय हुआ, उसके बाद में फिर से गायब हो गया। अब भारत में बुद्धिज्म खत्म हो गया था, जिसको हमें समझने की जरूरत है कि भिक्खुनियां खत्म हुई का मतलब क्या। भिक्खुनियां खत्म हुई का मतलब यह है कि आम जनता ने भिक्खुनी बोलना बंद कर दिया। एक क्या बोलने लगे? थी भिक्खुनियां थी, एक तो यहाँ वहां जिनका मन करता था वो आई रही है ऐसे, तो उनको क्या बोलने लगे? माता जी, देवी, इस तरह के नाम दिए गए। जो पहाड़ों में अकेले रहती थी ना, वो सारी भिक्खुनियां थी, और उन सबको माता जी और देवी करके संबोधित किया गया। शब्द खत्म हो गया। अब चिवरधारी आ गए, बाबा साहब ने हमको दिया धम्म, बुद्ध की पहचान करवाई, तो भिक्खुनी शब्द जो है हम तक पहुंचा ही नहीं काफी समय तक। अब ये जो बाबा साहब के बाद में कुछ महिलाएं जो कहते ना बाबा साहब के मूवमेंट में काम करने वाली थी, उनमें एक महिला का मन किया कि मैं चीवर पहनकर कार्य करूं। 1967 में भिक्खुनी विशाखा, उन्होंने चीवर लेने की हिम्मत दिखाई। उनकी भी शादी हो चुकी थी, परिवार सबका ही होता है। हमको हर बार प्रश्न पूछते, आपकी शादी हो गई क्या? घर छोड़ दिया क्या? घर में खाना कौन बनाता है? ये ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि महिला अगर चीवर लेती तो ये प्रश्न पहले उठने। लेकिन तैयारी की ना इधर आने की, वो आ गई। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको भी। कोई चीवर देने को तैयार नहीं था। विशाखा भिक्खुनी को भी कोई चीवर देने को तैयार नहीं था। चीवर दिया तो उसके बाद में उपसंपदा देने को तैयार नहीं। ये समस्याएं हैं महिलाओं की खास। उनको उपसंपदा देने के लिए 67 से 98 तक कितने साल हो गए? 30 साल तक इंतजार करना पड़ा। 30 साल वो सामनेरी ही बनी रही, क्योंकि कोई भी उपसंपदा देने को तैयार नहीं था। और जब 30 साल बाद मिला तो किसने दिया? फॉरेन के भिक्खुओं ने आकर दिया, फॉरेन के भिक्खुनियों ने आकर दिया। जिस भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, जिस भारत में धम्म का पहले प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ पे किसी को नहीं लगा कि स्त्रियों ने उपसंपदा लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो, जिन्होंने भी किया, सबसे बड़ा विरोध महाराष्ट्र का ही था।
ये अलग बात है, मैं अब इसमें भी डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ। 29 महिलाएं सामनेरिया भिक्खुनी बनी 98 में बुद्ध गया में। उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ। मैं जब 2006 में जब मैंने चीवर लिया, मैं संघ ढूंढ रही थी। पता चला भिक्खुनिया तो है लेकिन संघ नहीं है, संघ नहीं है, क्योंकि इकट्ठा रहने की किसी में भावना ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। जब संघ ही नहीं है तो प्रशिक्षण कहां से होगा? सही है ना? चीवर लिया, चल दिए, देने वाले ने दे दिया, जाओ, गाता सुनता आता है ना, परित्रण पाठ लो, जाओ। ऐसे ही किया गया। बिना प्रशिक्षण के सभी भिक्खुनियां जो बनी है, यानी अभी तक कम से कम कितने हुए, 7-8 उपसंपदा के कार्यक्रम हुए अभी भारत में, ठीक है। और ये 8 उपसंपदा के कार्यक्रमों से जो भिक्खुनियां तैयार हुई है, या मैं भिक्खुओं के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ, मैं भिक्खुनियों के बारे में बोलूंगी। जो भिक्खुनियां तैयार हुई है, इन लोगों को प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से वो जहाँ जाते हैं, उनके जो मन में आता है वो बताते हैं। जो भी समझ लिया किताब पढ़ के या कोई किसी को सुनकर, मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं कह रही, वो किताबों में से ही बोल रहे हैं, किसी से सुना हुआ है वही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको समझने का और समझाने का तरीका सबका अलग अलग है। और इसलिए हम आप लोगों के पास में आते हैं तो क्या बोला जाता है? काय माताजी तुम्ही असं सांगता, ते तसं सांगत होते, आता आम्ही कन्फ्यूज, आम्ही काय करावं? सभी ये कहते हो ना कि सब कंफ्यूज है, हम क्या करें? ये आता है, ये बताता, वो आता है, वो बताता, वो आता है, वो बताता, हम किसका सुने? सबका एक जैसा कब होगा? जब सब प्रशिक्षित होंगे तब। सही है ना? तो ये आज जो यहाँ पर आया है, ये प्रशिक्षण केंद्र, इसकी शुरुआत मैंने 2011 में की थी। आप ध्यान रखिएगा, मैं बता रही हूँ। आज कितने साल हो गए? 11 से 12 साल हो गए। 11 में किया था मैंने, और इसी महीने में किया था, जुलाई में। लेकिन विहार बहुत छोटा था। मैंने 10 भिक्खुनियों को रखा। मैं बोली हम लोग 10 दिन रहकर, संघ में रहकर थोड़ा सा कुछ धम्म का ज्ञान हम लोग ले ले, ताकि लोगों के बीच में जाकर क्या बताए वो समझे। महिलाएं वहां की कहने लगी, हम 10-10 भिक्खुनियों को वर्षावास में भोजन नहीं दे सकते, संघ कैसे रहेगा? देखो रोल वहां पर भी आ रहा है। हाँ, हम इतने भिक्खुनियों को भोजन नहीं दे सकते। जहाँ पे 2012-11 की बात है ये। वो बोली कोई बात नहीं, वर्षावास में है इसलिए आप पर निर्भर है, नहीं तो हम तो अपना पात्र लेंगे और चल देंगे। तभी रोटी कपड़ा मकान बोला ना ताई ने, रोटी कपड़ा मकान। बुद्ध ने ये तीनों की व्यवस्था कर दी है। मकान की थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन रोटी और कपड़े की भी, कपड़ा का भी है, लेकिन रोटी का तो पूरी व्यवस्था कर दी है। रोटी का क्या व्यवस्था कर दी है? पात्र लो और भोजन की चारिका करो, कोई भूखा नहीं रहेगा। बराबर है? वर्षावास में प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात कपड़े की है। बुद्ध के समय में कोई भी कपड़ा मिल जाता था, लाश पे से कपड़ा उठाकर पहनते थे, है ना? वहां से उठाते थे और उसको सिलते थे और पहन लेते थे, यानी कपड़े की भी व्यवस्था थी। लेकिन बाद में दान देने लग गए लोग, तो चिवरदान भी होने लग गया। अब विहारों की व्यवस्था बाबा साहब की वजह से हो गया। विहारों की व्यवस्था हो गई। कैसे हो गई? विहार किसी ने नहीं बनाया, ध्यान रखो। जितने लोग कह रहे हैं, हम जितने विहार देख रहे हैं ना नागपुर में 400 के ऊपर, वो 400 के ऊपर विहार नहीं है, वो समाज भवन है। सारे समाज भवन है। और ये समाज भवन को बुद्ध विहारों ने कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है? तो कम से कम हमारे लिए बाबा साहब नहीं करके रखा, हम ये कहेंगे। बाबा साहब ने समाज भवन की व्यवस्था नहीं की होती तो हम लोगों को बुद्ध विहार भी नहीं मिलते। अब उस बुद्ध विहार में छोटे से हमने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया।
हमारे पास में लड़कियां 6-6 महीने तक रुकी। हमारी बिकुनी सुमेधा बनते जी है यहाँ पे, मैत्रेय बिकुनी पढ़ाती थी। और हम तीनों खास करके इस कार्य को करते थे। लड़कियां आती थी, ओडिशा से आई है उस समय, तमिलनाडु से आई है, पूना से आई है, कर्नाटक से आई है। हमारे पास में बहुत सारी लड़कियां आई हैं, लेकिन परेशानियां तो हुई, जगह की कमी, उनकी व्यवस्था की कमी। तो ये समझ लो हम 2011 से प्रयासरत है। इसी प्रयास में बिकुनी संघ को एकत्रित करना है, उसी प्रयास में बिकुनी महाप्रजापति गौतमी की पहचान करवानी है। तो हमने बिकुनी संघा डे किया और अनुला जी वहां आ गए। और जैसे अनुला जी ने बिकुनी संघ वहां पर तैयार किया श्रीलंका में, कौन थी वो? अनुला ही थी, राजकुमारी अनुला थी, जिसने चीवर धारण करके वहां पे बिकुनी संघ निर्माण किया ना, संघमित्रा के सहयोग से। वही अनुला जी का ध्यान इधर बिकुनी संघ की तरफ गया और बिकुनी संघा डे पर उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अपनी जगह बिकुनी संघ के लिए देना चाहती है, लेकिन प्रशिक्षित में। अब ये हमारा 2 साल हो रहा है, अब सितंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। उनका प्रयास चालू है और हम उनके पीछे लगे थे, कब होगा, हमारी उम्र जा रही है। मैंने ये भी वहां प्रयास किया था, लोगों को कहती थी अरे हमारी उम्र बढ़ते जा रही है, कब करेंगे, मुझे किराए से रूम दे दो, मैं वहां पे क्लासेस करूंगी, लेकिन करूंगी। बहुत प्रयास किया, आखिर में इनकी वजह से यहाँ पर हुआ। और अभी कहा तो इन्होंने बोला कि वो बनने के लिए समय है। तो यहाँ पे PS खोबरागड़े सर से बात की उन्होंने और उन्होंने ही किया। मैं तो शौक हो गई थी जब हमको यहाँ अनुला जी से मिले तो PS खोबरागड़े सर यहाँ, मैं बोली अरे ये यहाँ कैसे, तो बोले उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा लगा कि चलो यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे बहुत बिक्कू रहे हैं, बिक्कू संघ रहा है, बहुत से पुराने लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये सब शुरुआत हो गई। अब इसका कार्य कैसा, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे। एक होगा जो कुछ समय के लिए धम्म सीखना चाहते हैं उनके लिए, और दूसरा होगा जो आजीवन चीवर लेना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? जो आजीवन चीवर लेना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 3 साल का कोर्स होगा, और जो आजीवन नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ऐसे कोर्सेस होते जाएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस होगा, जिससे आप किस तरह से धम्म खुद आचरण में लाओगे और वापस अपने घर में जाकर आप अपने घर में कैसे रह सकते हो, किस तरह का व्यवहार कर सकते हो, या आप जहाँ रहते हो वहाँ के आजू बाजू के विहारों में आप किस तरह का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसका प्रयोजन यहाँ पे होगा। इसी के साथ में 10 दिन का भी सामनेरी शिविर अगर हो जाता है तो वो भी हम सोच सकते हैं। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आए, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आए। यदि पता नहीं, मैं आपसे लोगों से बात करूंगी बाद में, अगर कोई बाल ना निकाल कर भी 10 दिन का धम्म शिविर करना चाहे तो भी हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। 3 महीने का कोर्स करना चाहिए तो भी हम उनके लिए रेडी रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे प्रचार प्रसार घर तक जाएगा, गाँव तक जा पाएगा। जो आजीवन के लिए, उनको तो मैं 3 साल तक छोड़ने वाली नहीं हूँ। 1 साल सामनेरी और 2 साल सिक्खा मना। सामनेरी का मतलब है धम्मा स्टूडेंट, और सिक्खा मना का अर्थ होता है टीचर ट्रेनिंग। जैसे DED BED होता है ना 2 साल का, वैसे। तो पहले 1 साल का धम्मा पूरे अच्छे तरह से समझ लो, और 2 साल किस तरह से लोगों के बीच में जाकर चारों तरफ फैलकर धम्म बताओगे, उसके लिए 2 साल का ट्रेनिंग करो। तो ये 3 साल का मिनिमम कोर्स होगा, और मेरे पास में 6 साल का सिलेबस है। तो ये सिलेबस के अनुसार जितना भी धम्म से रिलेटेड बाबा साहब आम्बेडकर से के
अनुसार या बुद्ध के अनुसार, त्रिपिटक के अनुसार, और जो फॉरेन में चल रहा है अलग अलग यानों के माध्यम से कंपैरेटिव स्टडीज जो होती है, अलग धर्मों को भी समझना है, उस तरह के पूरा सिलेबस हमें यहाँ, अगर जो 3 साल का कोर्स करता है, 6 साल का कोर्स करता है, तो वो उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे और उस तरह का प्रशिक्षण होगा। तो ये प्रशिक्षण अगर होता है, यहाँ पे शुरू हम कर ही रहे हैं, हम समझ लो कल से शुरू हो जाएगा, है ना। तो व्यवस्था हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है यहाँ पे शुरुआत के लिए। अगर संख्या बढ़ जाती है तो हमारे अनुला जी और पीएस जी ये भी देख लेंगे, है ना, इसको आगे और कैसे करना है। और इसके लिए मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा ऑफिस भी हो जाए, ताकि कोई आने जाने वाले रहेंगे उनको बताया जाए, कुछ बताया जाए, बाकायदा पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। हमारे यहाँ पे 4 सामनेरिया जो है, इनका हमने ये शुरू होने के पहले ही हमने उनका एडमिशन करवा लिया। खड़े हो जाइए चारों। इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया है एज ए स्टूडेंट, और ये मिनिमम 3 साल तक रहेंगे। 1 साल सामनेरी, अगर ये सामनेरी रहते हुए अगर कहीं जाना चाहते, छोड़ना चाहते चिवर, तो 1 साल में वो कर सकते हैं, अगर इनको धम्म नहीं पढ़ना है या चिवर में नहीं रहना है। क्योंकि धम्म ये कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने रिक्वेस्ट हमको की है, एप्लीकेशन दी है, और उस एप्लीकेशन के आधार पर हमने इनसे अपना एडमिशन फॉर्म भरवा लिया है। और उस एडमिशन फॉर्म 1 साल के बाद में जब वो सिक्का बना का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तब वो वापस नहीं जा पाएंगे। पूरा ट्रेनिंग कोर्स करेंगे और 3 साल के बाद में इनका उपसंपदा, वैसे बुद्ध के समय में तो 12 साल के बाद में उपसंपदा होती थी, अभी यहाँ पर 1 दिन में चिवर पहने दूसरे दिन उपसंपदा हो जाती है। आता जाता कुछ भी नहीं, सॉरी है ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उस तरह का हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि महिलाएं जो है, बैठ जाओ बेटा, महिलाएं जो है ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर वो कोई बात ठान ले तो वो पूरी तरह से करते, बस उनको मौका मिलना चाहिए। सही है ना। तो ये मौका हम यहाँ पर दे रहे हैं। उपासक है, उपासिका है, भिक्खुनियाँ है, और हमें साथ देने के लिए भिक्खु संघ भी यहाँ आया है। तो ये चारों संघ यहाँ उपस्थित है। उपासक उपासिका संघ की जिम्मेदारी है कि इस सेंटर में कोई कमी ना रहे, इसको यानी क्लासेस ऐसी चले कि वो क्लास करने वालों को ऐसा लगे कि हाँ मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं एक अच्छा भिक्खुनी बनकर यहाँ से निकलूँगी और समाज में जाऊँगी। यहाँ से उपसंपदा लेने के बाद में वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वही बताएंगे जो यहाँ सीख कर गए हैं। तो इस तरह का अपना ये प्रयास है, और आप सबको तरफ से मैं अपेक्षा करती हूँ कि सब इसका साथ देंगे। अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं, हाँ, और हम भी, हाँ मैत्री जी कह रहे हैं, हम इनकी आपकी जो भी अपेक्षा है उनको भी पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमने ठान ही लिया है। मैं सिर्फ उपासिकाओं के बारे में कहना नहीं चाहती, लेकिन अनुला जी ने कहा तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा कहना चाहिए एक लाइन, कि मैंने थाईलैंड में देखा जब विहारों में प्रोग्राम होता है तो पूरी जिम्मेदारी जो होती है वहाँ पे सजावट से लेकर जो भी ज़रूरतें होती है उसको करने की, तो थाईलैंड में सारे उपासक उपासिकाएं ज़्यादा वहाँ पर होती है जो उसको पूरी तरह से करते हैं, है ना। तो उस तरह की उपासिकाएं तैयार हो। अगर आप कहे कि मैं कैसे उपासिका बन सकती हूँ, उसका भी आप प्रशिक्षण चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं। उपासिकाएं तो बहुत है, लेकिन उपासिकाओं ने भी क्या करना है इसकी भी जानकारी नहीं है, और उपासक उपासिका संघ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। संघ नहीं है, उपासक उपासिका है लेकिन संघ नहीं है, और उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम, उनके अधिकार भी क्या है, इस तरह के प्रशिक्षण हम यहाँ पर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।
साहब